आज के इसमें प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं रूल, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने लिखा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो कोई व्यक्ति मिस्टर राम, अब ये क्या करा, 2 वस्तुएं बेच रहा है। पहली वस्तु का नाम ए है और दूसरी वस्तु का नाम क्या है, बी है। और ये दोनों वस्तुएं क्या करा, समान रेट पर बेच रहा है। दोनों वस्तुओं को क्या करा, समान रेट पर बेच रहा है। पहली वस्तु को भी 2000 रुपए में बेच रहा है और दूसरी वस्तु को भी 2000 रुपए में बेच रहा है। लेकिन इसे हो क्या रहा है, एक वस्तु पे इसे 15% का लाभ हो गया और दूसरी वस्तु पे इसे क्या हो गया, 15% की हानि हो गई। तो प्रश्न में आपसे यह पूछा जाएगा कि ऐसे में इसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जब ये क्या करा, पहली वस्तु को क्या करें, दोनों के रेट समान है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पे इसे 15% का लाभ हो गया और दूसरी वस्तु पे इसे कितने, 15% की हानि हो गई। तो प्रश्न में आपसे यह पूछा जाएगा कि ऐसे में उसके व्यापार में क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, ठीक है। तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है, ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है, ठीक है। और हानि कितनी होती है, आर स्क्वायर अपन 100 के बराबर होती है, आर स्क्वायर अपन 100 के बराबर होती है। ऐसे व्यापार में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये आर क्या है, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि ऐसे व्यापार में क्या होता है, हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होगी, ठीक है। ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होगी और हानि कितनी होगी, आर स्क्वायर अपन 100 के बराबर होगी। और ये आर क्या है, आर आपका यही है, ठीक है। आर यही शो कर रहा है, आर को ये यही शो कर रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि उससे कितने % का लाभ हो या हानि, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे व्यापार में क्या होगा, हमेशा हानि होगी। अगर आपसे ये पूछूं कि उससे कितने % की हानि होगी, आप क्या करेंगे, इसमें रख के सॉल्व करिए, आपको क्या देगा, आंसर है। आर का मान देखिए आपको पता है, इसमें रख के सॉल्व करिए। तो जब इसका क्या करें, आप यहाँ पे 15 रखेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे कितना, ये 100। अब देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर कितने अंक पे दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2.25। यानी आप बता सकते हैं कि उससे कितने % की हानि होगी, 2.25% की हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी, इससे इतने % की हानि होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका ये क्वेश्चन लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका ये क्वेश्चन लगेगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। तो कुल सौदे में उससे कितने % का लाभ अथवा हानि हुई, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए 2 घोड़े बेच रहा है और दोनों के मूल्य क्या, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। और एक पे उसे क्या हो जा रहा, 15% का लाभ हो रहा और दूसरे पे उसे क्या है, 15% की हानि हुई। तो पूछा क्या प्रश्न आपसे, ऐसे में उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम इसी तरह के हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी ऐसे व्यापार में क्या होगा, हमेशा हानि होगी। आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी ऐसे व्यापार में क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और हानि किसके बराबर होगी, मैंने भी आपको ऊपर लिखा है, हानि किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर अपन 100 के बराबर हानि। अब देखिए आर का मान आपको पता है कितना यहाँ पे दिया गया, 15 दिया गया। तो करना क्या, 15 का आप स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। कितना मिल गया, 225। और नीचे देखिए 2 जीरो है तो यहां से आप इसको 2 जीरो आप लगा देंगे। अब देखिए करना है कि इससे इसमें क्या करना, भाग देना है। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, नीचे 2 जीरो तो ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएंगे, ठीक है। नीचे 2 जीरो तो ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएंगे। आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। यानी उससे कितने % की हानि होगी, 2.25% की हानि होगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन क्या, बहुत ही छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे।
एक में उसे 10% का लाभ और हुआ, दूसरे में 10% की हानि हुई। राम को कुल कितना प्रतिशत यानी कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, राम जो 2 घोड़े बेच रहा है, पहले यानी समान कीमत पर बेच रहा है, पहले घोड़े पे उससे क्या हो जा रहा है 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे घोड़े पे क्या हो जा रहा है उससे 10% की हानि है। तो पूछा कि ऐसे में राम को कितने % का लाभ या हानि होगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, ऐसे व्यापार में क्या होगा, हमेशा हानि होगी। ऐसे व्यापार में क्या होगा, हमेशा हानि होगी। और हानि किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर अपन 100 के बराबर। आर स्क्वायर अपन 100 के बराबर हानि होगी। देखिए इसमें अब आर का मान पता है आपको, आर का मान कितना यहाँ पे है 10। आर का मान कितना है 10। तो आप यहां से कर लिए 10 लिखेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिल जाएगा 100 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 100 मिलेगा। और नीचे कितना है 100। अब करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि उससे कितने % की हानि होगी, 1% की हानि। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जा रहा है, तो उसमें क्या रहा, उतना लाभ प्राप्त हो रहा है जितना कि उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने में क्या हानि हो रही है। तो पूछा कि आपसे वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। तो करना है कि आपको इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, तो आप यहां से कर लीजिए 1754 है प्लस कितना ये 1492 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर आधा ही तो करना है। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, पीछे जोड़िए कितना 6 हो गया, 4 हो गया, और यहां से कितना हो जाएगा ये 6 हो गया, और ये सॉरी ये 2 होगा, ये कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 3246 आपको मिलेगा, 3246 आपको मिलेगा, और नीचे कितना है 2। अब करना है कि आप इसको यहां से डिवाइड कर दिए, तो 2 1 कम 2 हो गया, और एक इधर गया 2 छक्का 12 हो गया, और ये 2 दूना 4 हो गया, और 2 3 6। यानी आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है 1623 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने से हानि दोनों समान है। यानी कि उस वस्तु को जितने इतने रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, उस वस्तु को इतने रुपए में जितना, यानी कि उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि के क्या बराबर है। तो पूछा कि आपसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, करना क्या आपको इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर आएगा। तो इन दोनों को आप जोड़िए, तो क्या पता चले आपको, वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। 900 कितना हो गया 96, और ये प्लस कितना 894 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा आपको 1890 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 1890, और ये नीचे कितना है 2। अब इसको आप यहां से डिवाइड करिए, 2 9 18 हो गया, और ये 2 चौक को 8 हो गया, 2 25 कितना हो जाएगा 2 25 10। यानी आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 945 रुपए है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है 945 रुपए, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब टाइप 2 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग कर रहा है 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो पूछा क्या प्रश्न आपसे, उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर यानी कितना हो जाए ग्राम 1000 ग्राम होता है। यानी वो चोरी कितने की कर रही है 40 ग्राम की चोरी कर रहा है। जो चोरी करेगा यही तो इससे लाभ होगा, और इसी लाभ को क्या पूछा आपसे प्रतिशत में पूछा।
वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूले से आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, फिर आप इसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर या हानि कर लीजिए, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर आप यहां से कर लीजिए, त्रुटि हो जाएगा त्रुटि अपान सही माप माइनस त्रुटि, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से गुणा करना। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से जो त्रुटि लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो चोरी करा वही इसका त्रुटि का मतलब क्या हो जाएगा, जो चोरी करा। अब देखिए चोरी कितने का करा, 1 किलोग्राम स्थान पे यानी कितने का प्रयोग करा, 960 ग्राम का प्रयोग करा, और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर यानी 1 किग्रा बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 ग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग करा, 960 ग्राम का प्रयोग करा, 960 ग्राम का प्रयोग करा। तो ये देखिए चोरी कितने का करा है, यानी त्रुटि कितने की, यहां से 40 ग्राम की चोरी करा। और इससे को क्या पूछा आपसे, प्रतिशत में पूछा। तो इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो त्रुटि आप यहां से कर ली, कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया। अब ये नीचे क्या हो जाएगा आपका, सही माप माइनस त्रुटि। तो सही माप कितना हो जाएगा, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा, और उसमें से कितना को घटाना है, त्रुटि आपको घटाना है। तो 1000 में से क्या करें आप 40 ग्राम घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही आपको मिलेगा, यही चीज आपको बार बार ये मिलेगा, ठीक है। तो करना कि आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। यहाँ ये वाली जो वैल्यू है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप रख लीजिए, कितना मिल जाएगा, 960। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा, आंसर। देखिए 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 दूना 8 हो गया, और एक इधर गया 4 चौको 16 हो गया। अब देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, और ये 4 6 24, और इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 चौको 24 हो गया, और बचा कितना, 1 में 6 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। यानी आप बता सकते हैं कि उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 4 सही 1/6% का लाभ। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे शॉर्ट में करेंगे, आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने जा रहे हैं। देखिए वो कर क्या रहा है, वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने ग्राम का प्रयोग करा, इतने ग्राम का प्रयोग करा, यानी कि 1 किलो बराबर कितना हो जाए, 1000 ग्राम। तो करना कि आप यहां से घटाइए, देखिए चोरी कितने का करा, 40 ग्राम की चोरी करा, और इसी को क्या बताना, आपको प्रतिशत बताना। जो 40 ग्राम की चोरी कर रहा है इसी को क्या बताना, आपको प्रतिशत बताना। तो करना है कि जो जितने वाट का प्रयोग कर रहा है उससे क्या करिए, भाग दीजिए। जितने वाट का ये प्रयोग कर रहा है उससे क्या करिए, भाग दे दीजिए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 सही 1/6%, यानी उससे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 4 से 1/6% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करें आप ऐसे शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या करें आप शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पीछे मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग करा, इतने वाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाए, कितना ग्राम होगा आपका, 1000 ग्राम होगा। तो वो कितने की चोरी करा, ये 100 ग्राम की चोरी करा, और उसी को क्या बताना, आपको प्रतिशत बताना है। तो आप यहां से कर लीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर, मैंने क्या फार्मूला लिखा, को त्रुटि अपान सही माप माइनस त्रुटि, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। यही तो फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखा है। तो यहां से क्या करना, देखिए चोरी कितने करे, ये 100 ग्राम की चोरी करा, कितने ग्राम की चोरी करा, ये 100 ग्राम की चोरी करा। आप यहां से 100 आप लिख लीजिए। अब जितने वाट का प्रयोग करा आप इसको यहाँ पे लिखिए, तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 आपको ऐसे भी मिलेगा जब आप क्या करेंगे, सही माप में से क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, आप त्रुटि घटाएंगे, तो भी आपको कितना मिलेगा, 900 ग्राम आपको मिलेगा। वही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज लिख दे रहा हूं। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करें। अब देखिए ये इससे कट गया 00 से, और इसको क्या करना, आपको इससे भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो 9 1 कम 9 हो गया, और एक इधर गया कितना, 10 हो गया, 9 1 कम 9 हो गया, और बचा कितना, 1।
1 में 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। यानी आप बता सकते हैं उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। ठीक है, यानी उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 11 सही 1/9% का लाभ। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जहां पे उससे क्या होगा, इतने का लाभ होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर वो उसे क्या कर रहा है, वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कुछ वाट का प्रयोग कर रहा है, अब उससे क्या हो रहा है, इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, आपसे ये पूछा गया। यानी इसमें आपसे ये पूछा गया कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या फार्मूला आपको लिखवाया, फार्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या आपको लिखवाया था, त्रुटि अपान सही माप माइनस त्रुटि, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा आप इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको फार्मूले पे आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूं, फिर दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग मान लें कि वो क्या करा, चोरी कितने करा, वो x ग्राम की चोरी करा। कितने ग्राम की चोरी करा, वो x ग्राम की चोरी कर रहा है। ठीक है, x ग्राम की चोरी कर रहा है। तो आप यहां से करें, इसका मान देखिए दिया गया प्रतिशत लाभ, इसका मान कितना दिया गया, 11 से 1/9 पर 9 दिया गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, कितना 11 9 99 हो गया, और ये कितना हो गया 100। 100 बटा कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिलेगा। तो आप इसका कितना रख सकते हैं, 100/9 रख सकते हैं, 100/9 कर लेंगे। इतना क्लियर है। और हम लोगों ने मान कितने, त्रुटि यानी चोरी कितने करा, ये x ग्राम की चोरी करा। तो यहां से x हो गया, और इसको क्या करना आपको, सही माप माइनस त्रुटि। तो सही माप पर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। सही माप आपकी यही तो होगी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम माइनस कितना हो गया, ये x हो गया। इतना क्लियर है। अब की करना है कि यहां से क्या हो जाएगा, 100 भी तो रहेगा प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। अब की ये देखिए 100 से 100 ये कट गया, 100 से 100 कट गया। अब त्रिक में क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो करना है कि आप इसका गुणा इधर कर लें, कितना मिलेगा आपको, 9x मिलेगा। और इधर आपका इसका गुणा इधर करें, कितना मिलेगा, 1000 माइनस कितना हो गया। अब करना है कि इसको क्या करें, इस पक्ष में लाइए, इसको जब इधर लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया, 10x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 1000। अब देखिए ये 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 इसका कट गया। तो x बराबर कितना आ गया, 100 ग्राम। यानी वो चोरी कितने की करा, वो 100 ग्राम की चोरी करा। अगर वो 100 ग्राम की चोरी करा तो कितने वाट का प्रयोग करा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो करना कि आप इसको क्या करिए, सही माप में से क्या करिए, आप घटा लीजिए। तो सही माप कितना, ये 1000 है, माइनस कितना 100 ग्राम आप घटा लीजिए। तो कितना मिल जाए आपको, 900 ग्राम आपको मिलेगा। यानी वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम वाट का यूज कर रहा है। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इससे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं। तो करना कि देखिए कितने का लाभ कमा रहा है, इतने का लाभ कमा रहा है, इतने का क्या करा, वो लाभ कमा रहा है। तो सही माप क्या होगी, 1000 ग्राम होगी। सही माप क्या होगी, 1000 ग्राम। जो भी होगा ये अपने आप पे क्या होगा, 100% होगा। लेकिन वो क्या कर, यानी वो जितने भी वाट का प्रयोग कर रहा होगा वो अपने आप पे क्या रहा, 100% रहा होगा। जब वो बेच रहा तो उससे क्या होगा, इतने परसेंट का लाभ हो जाए, यानी वो अपने आप में 100% रहा होगा, अपने आप में 100% रहा। अब इसमें क्या करना आपको, 100 में क्या करना आपको, इसको जोड़िए, इसको जोड़ करके और इसमें भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। इसमें ना आपको यही बताया कि इसको क्या करना, आपको 100 में जोड़ना है, यानी 100% जो भी होगा उसमें क्या करिए, ये लाभ आप जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना मिले आपको, कितना मिले आपको, आप इसको साइड में कहीं जोड़ लीजिए। ठीक है, कितना मिले आपको, 100 बटे कितना मिले आपको, 9 मिलेगा। और क्या करना आपको, इसको 100 में जोड़ना है। अगर आप इसको 100 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 900 हो गया, और 900 प्लस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 बटे कितना मिल जाएगा आपको, 9 आपको मिलेगा। मिले कि नहीं मिलेगा, कितना मिल जाएगा, इतना मिलेगा। अब करना क्या, मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों को जोड़ करके क्या करना आपको, इसमें भाग दे दीजिए। तो क्या करना आपको, इसमें 1000 से भाग दे दीजिए, और यहाँ पे जो बटा 9 रहेगा
यहाँ पे जो बटा 9 रहेगा ये पलट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या करिए 100 से गुणा करिए तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर क्या करना है आपको, इससे क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर क्या करना है आपको, इससे क्या करना है आपको, इसमें भाग देना जा रहा है और 100 से क्या करें गुणा करें। आपको ये पता चल जाएगा कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग कर रहा है। देखिए 1000 से 1000 कट गया, अब इन दोनों का गुणा करें कितना मिले आपको, 900 ग्राम। यानी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वाट का प्रयोग कर रहा है। ये इसका क्या गया आंसर है, कितने वाट का प्रयोग यूज कर रहा है, ये 900 ग्राम वाट का यूज कर रहा है। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप थर्ड में देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें क्या कहा गया है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने उस वस्तु को, आप इसको उस कर लीजिए, उस वस्तु को सी को क्या कर दिया 20% लाभ पर, तथा सी ने डी को 20% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 810 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिगर द्वारा बना के नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको करना है कि सबसे पहले जो प्राइस दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए, यानी डी से कितने रुपए में खरीद रहा है, इतने रुपए में खरीद रहा है। तो पूछा क्या ए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ए ने जितने रुपए में खरीदा होगा वो क्या करे बी को 25% लाभ पर बेच दिया, और बी ने क्या कर दिया उसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया, और सी ने क्या कर दिया उसे डी को क्या कर दिया 20% लाभ पर बेच दिया, और डी जिसके लिए कितना भुगतान करा, इतने रुपए का भुगतान करा। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि ए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो कैसे आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो प्राइस दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए, 810 दी गई। आप करना है कि आपको पीछे की तरफ से पीछे से चलना है। अब देखिए पीछे चलने के लिए क्या दिया गया, आपको लाभ दिया गया। अगर ये लाभ दिया गया तो इसको क्या करें 100 में जोड़कर क्या करिए आप इसमें भाग दीजिए और 100 से क्या करिए आप गुणा करिए। इसको क्या करना, लाभ है तो 100 में जोड़कर क्या करना आपको 100 में जोड़कर इसमें भाग दे दिए और 100 से गुणा करिए। तो 100 में जोड़े कितना मिल जाए आपको 120 मिल जाए। इसमें क्या करिए आप 120 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। अब इसके पीछे से फिर चलते हैं तो यहाँ पे ये देखिए क्या दिया गया आपको, लाभ दिया गया। फिर क्या करेंगे, इसको 100 में जोड़कर क्या करेंगे, यानी 120 हो गया, 120 से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। 120 से क्या करिए भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करेंगे। और फिर पहले चलते हैं इसके, तो ये भी क्या है 25% का लाभ है। आप कितने से भाग देंगे हम लोग, 125 से भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करें आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर ये हानि रहती, जैसे अगर मैं मान लो ये हानि रहती तो हम लोग क्या करते तब 100 में से घटाकर क्या करते तब भाग देते, 100 में से घटाकर भाग देते और 100 से गुणा करते। ठीक है, अब करने के इन सभी का कैलकुलेशन करें आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया, देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 25 125 हो गया और ये 25 से कितना हो गया 100 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये कितनी बार में कट गया 3 बार में कट गया। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 3 12 हो गया और ये 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का गुणा करें कितना मिलेगा को 9 मिलेगा। कितना मिले आपको 9 मिलेगा। 9 से क्या करना आपको इसमें भाग देना। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 90 बार में जाएगी। देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा है लेकिन ऊपर कितना बच गया 90 गुणा कितना बच गया 5। इन दोनों का गुणा कर लिए कितना मिल जाएगा 450 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 450 रुपए मिल जाएगा। यानी ये बता सकते हैं कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था 450 रुपए में खरीदा था। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन क्या करें इस ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, ए ने कोई वस्तु बी को 10% हानि पर बी ने उसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया, जिसके लिए सी ने 990 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, आपको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है,
और इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में जाके पिन कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हानि की बात है, हम लोग क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे यानी 90 से भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि जो मेरी मैथ्स की क्लास है अब चैप्टर वाइज चल रही है, ठीक है।